Hello friends, welcome back. This is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel Uthan the Rising. दोस्तों, आज का सेशन वर्ड पावर को लेके वोकैबुलरी पर, और पिछले 3 या 4 सेशंस आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें। हम लोगों ने जो किए हैं, जो चर्चा हुई है, वो मिज़ैन, ग्रीक रूट के एक वर्ड मिज़ैन से संबंधित शब्दों पे हुई, जिसपे हम लोगों ने ढेर सारे शब्दों की चर्चा की। और बात हुई थी कि मिज़ैन का मतलब होता है टू हेट, घृणा करना। और ये चर्चा हुई थी कि जब मिज़ैन का मतलब घृणा करना होता है तो फिर प्रेम करना, पसंद करना का भी कोई रूट वर्ड होता होगा। तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि फिलैन उसके लिए प्रयोग होता है, फिलैन। और बात आई थी कि हम लोग अगले सेशन में फिलैन से बनने वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। तो आइए जहाँ देखा जाए कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पसंद करता है, उसे प्रेम करता है, तो उसके लिए कौन से शब्द आते हैं और इंग्लिश में क्या क्या शब्द उस पर बन सकते हैं। तो ग्रीक भाषा का एक रूट वर्ड है PHILEIN, फिलैन। और फिलैन का मतलब होता है टू लव, किसी को प्यार करना। अब इस रूट को लेकर के आप जब चले तो फिर आपके दिमाग में अब मिज़ैन गूंज रहा होगा, और मिज़ैन से बनने वाले जो शब्द आपने बनाए थे, तो जाहिर सी बात है अब उसके ऑपोजिट वर्ड्स बनने शुरू होंगे। तो लास्ट सेशन जो हम लोगों ने किया था वो किया था मिज़ैंथ्रोप, मानव से घृणा करने वाला। तो ठीक उसके ऑपोजिट इस फिलैन से जो शब्द बना वो है PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब वन हु लव्स एंड हेल्प्स मैनकाइंड। जाहिर सी बात है, मिज़ैंथ्रोप का मतलब था कि जो मनुष्य से घृणा करता है, जो मनुष्यता से घृणा करता है, उन्हें हानि पहुंचाता है, उन्हें हम मिज़ैंथ्रोप कहते हैं। उसका जस्ट अपोजिट है फिलैंथ्रोपिस्ट, वह जो मानव से, मानवता से, व्यक्तियों से प्रेम करता है, उनकी सहायता करता है। खासकर ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो लोगों को मतलब मॉनेटरी रूप में पैसे देकर, खाना देकर, कपड़े देकर उनकी हेल्प करते हैं। अभी इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन के दौर में आपने देखा तमाम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने आप को स्थापित किया। हमारे सारे डॉक्टर्स, पुलिसमैन, तमाम लोगों ने मिलकर, जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो सड़कों पे लोगों की सहायता कर रहे थे, उन्हें भोजन दे रहे थे, उनको उनके घर पहुंचा रहे थे। बहुत चर्चा में थे अपने अभी एक एक्टर सोनू सूद साहब। तो उन्होंने जो कार्य किया, तो उनके लिए इंग्लिश में आप जो शब्द प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? philanthropist. This is the appropriate word for those guys, Mr. Sonu Sood, or our doctors, our police officers, our army men, or all the social workers. उन सब लोगों ने जो किया लोगों के लिए इस महामारी में, वो सब philanthropist हैं। क्लियर है? अब मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे पहले ही इसका रूट तोड़ के निकाल चुके होंगे। अब इसमें पहला शब्द क्या है? PHILEIN, फिलैन, मतलब टू लव। क्लियर है? और इसमें दूसरा शब्द क्या छिपा हुआ है? एंथ्रोपॉज। आप समझ रहे हैं, अब ये सब वर्ड्स आपके लिए जाने पहचाने हैं। एंथ्रोपॉज मीन्स मैनकाइंड, और इसमें इष्ट लगा हुआ है। इष्ट का मतलब वह जो, मैं आपको बता चुका हूँ, वह जो। तो वह जो मानवता से प्रेम करता है, मानव मात्र की सहायता करता है, उनके लिए सुख दुख का साथी बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। ये तो पर्सन हो गया साहब। अब इसका आप हैबिट बनाएंगे तो क्या बनेगा? PHILANTHROPY, फिलैंथ्रोपी। क्लियर है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिज़ैंथ्रोपी था। और इसका एडजेक्टिव PHILANTHROPIC,
फिलैंथ्रोपिक, ये देखिए फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिस्ट। मानव सहायता, मानव प्रेम से संबंधित जो एटीट्यूड होगा वो फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड होगा, और जो बिलीफ होगा, जो फिलॉसफी होगी वो फिलैंथ्रोपी कहलाएगी, और वो पर्सन फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। आप अगर सोनू सूद साहब की बात करें, बहुत चर्चा में आजकल हैं, तो उन्हें आप उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। और वो जिस विश्वास के चलते फिलैंथ्रोपिस्ट बनने की सोची, उन्होंने हेल्प करने की सोची, वो बिलीफ क्या कहलाएगी? फिलैंथ्रोपी। और उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो कार्य क्या कहलाएंगे? फिलैंथ्रोपिक वर्क, फिलैंथ्रोपिक एक्शन। क्लियर है? तो फिलन से, तो अब आप जरा तैयार हो जाइए। आपने पिछले सेशन में पढ़ा कि जो मानव से घृणा करता है उसे मिज़ैंथ्रोप कहते हैं, तो जो मानव से प्रेम करता है उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो रूट वर्ड आपको मिला फिलैन, इस फिलैन से अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जो उठना भी चाहिए, कि क्या इनसे अंग्रेजी में और भी शब्द बनते हैं, इंग्लिश के कुछ शब्द? तो आप कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, अपने मस्तिष्क में लेकर आएं, तो आपको तमाम और भी वर्ड्स मिलने लगेंगे। इससे ही एक शब्द बना PHILANDER, फिलैंडर। फिलैंडर ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। अब फिलैंडर, मेरे ख्याल से शायद आप में से कुछ लोग अब इसको तोड़ने की कोशिश करने लगे होंगे। तोड़ डालिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें पहला शब्द है फिलैन, ठीक, मतलब टू लव, और दूसरा शब्द है ANDROS, एंड्रॉस, मतलब मेल, पुरुष। अब जाइए शब्द की व्याख्या पे जाएं तो इसका मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन आजकल इस शब्द का प्रयोग जिन अर्थों में होता है वो कुछ और है। तो इस शब्द का रूट पहले समझिए। 15वीं 16वीं शताब्दी का जो दौर था, जब राजतंत्र था यूरोप में, तो उस जमाने में अब एक परंपरा थी, एक चीज़ थी, जो बड़े बड़े लोग रईस होते थे, नौकर चाकर रखते थे, तो शायद वो अपनी पत्नियों से संतुष्ट नहीं होते थे, तो वो फिजिकली, इमोशनली अपने घर में वो लोग पुरुष रखते थे जो उनकी सेवा सत्कार करते थे, उनसे उनके फिजिकल रिलेशन होते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तमाम मुगल काल में चले जाइए, तुर्क काल में चले जाइए, अभी भी अब इस समाज में पता नहीं किस हद तक है, मैं नहीं जानता, तो पुरुष के बीच शारीरिक संबंध हुआ करते थे, वो लोग रखते थे अपने सेवक के लिए, उनके साथ फिजिकल इमोशनल सब रिश्ते होते थे। शायद वो सुख वो जो उनसे पाते थे वो अपनी पत्नियों से नहीं पाते थे। तो फिलैंडर वहीं से बना कि जो पत्नी के होते हुए भी पुरुषों से अपने साथ रखते थे, उनसे संबंध बनाते थे वगैरह वगैरह वगैरह। अब एक सीमा है व्याख्या करने की, आप समझ रहे हैं। तो वहाँ से शब्द निकला, लेकिन समाज बदला, हम मॉडर्न हुए, हम सभ्य हुए, तो ये चीज़ें भी बदली। अब ये शब्द, ये जो फिलैंडर है, ये शब्द मध्यकाल में इसका मतलब वही था जो यहाँ लिखा है कि पुरुषों से लव करना, पुरुषों को रखना। तो लोग अपने अपने रखते थे, अपने सेवक के रूप में उनके साथ अपने संबंध होते थे। आज के ज़माने में फिलैंडर का मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाना, विवाहित होते हुए भी, पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्री से रिश्ते बनाना, उसको फिलैंडर करना कहते हैं। जो प्रमिस्कस है, जो व्यक्ति प्रमिस्कस है, जिसके कई लोगों से फिजिकल रिलेशन हो, तो ऐसा करना फिलैंडर है, वर्ब है ये, ठीक है। जब कई लोगों से लोग रिलेशन रखते हैं, खासकर विवाहित लोग, उन्हें तो ऐसा करना फिलैंडर है। तो ये वर्ब है, तो फिर जो पर्सन ऐसा करेगा उसे हम क्या कहेंगे? PHILANDERER, फिलैंडरर, फिलैंडरर। अब ये पर्सन हो गया। जो प्रमिस्कस है, जो विवाहेतर संबंध रखते हैं, जो कई लोगों से फिजिकल रिलेशन रखते हैं, वो फिलैंडरर हैं, इधर उधर, ठीक है। और ऐसा करना क्या कहलाएगा? फिलैंडर।
किससे बना? फिलैन प्लस एंड्रॉस। इसमें एंड्रॉस है, मेल है, ठीक है, लेकिन आप इसको एग्जैक्टली मतलब सोचिए, आज भी ऐसा है। आप देखिए, आजकल जमाना चल रहा है, तमाम फिल्में इस पे बनी हैं कि पत्नी है, कुछ लोग जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, शादी भी करते हैं और पुरुषों से भी संबंध रखते हैं, ठीक है, वो तो ऐसे आज भी लोग हैं, उनको भी आप फिलेंडर कह सकते हैं। कई मूवीज जिस पे बनी है कि पत्नी है लेकिन वो संतुष्ट होते हैं अपने दोस्त के साथ, उनको भी आप फिलेंडर कह सकते हैं। ये मीनिंग वहीं से निकली, लेकिन आज की तारीख में सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं कम हैं, तो अब फिलेंडर शब्द का प्रयोग, फिलेंडर शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए होता है जो प्रमिस्कस हैं, जो विवाहेतर संबंध रखते हैं, ठीक है, उनके लिए इनका प्रयोग होता है। ये भी फिलैन से निकला, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो फिलैंडर वर्ब हो गया, ऐसा करना, फिलैंडरर ऐसा करने वाला, तो फिर इसकी जो हैबिट होगी वो क्या कहलाएगी? फिलैंडरी। ये देखिए, फिलैंडरी, वाई लगाओ, नाउन बनाओ, चर्चा लगातार चल रही है। फिर मैं कहूँगा जो नए साथी हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, पिछले सेशंस को देखें, आप आसानी से जुड़ जाएंगे कि चीज़ें कैसे बन रही हैं, ठीक है। तो फिलैन से बनने वाला ये 3 शब्द आपके सामने है, फिलैंडर, फिलैंडरर, फिलैंडरी। क्लियर? देखिएगा जरा, आइए इसी फिलैन से, फिलैन मतलब लव करना, इसी फिलैन से बड़े ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स बनते हैं। एक शब्द बना जो आप में से कुछ लोग शायद अपने ग्रेजुएशन में या पीजी में लिए हों, फिलॉसफी। फिलॉसफी, इस फिलॉसफी में भी फिलैन है। आप इसको दर्शन शास्त्र कहते हो ना, तो दर्शन शास्त्र में आप बताइए, जिसको दर्शन का, फिलॉसफी का ज्ञान है, वो कैसा व्यक्ति होगा? बुद्धिमान व्यक्ति होगा। फिलॉसफी का जो मूल अर्थ है वो है लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम, बुद्धि से प्यार, बुद्धिमत्ता से प्यार, ज्ञान से प्यार। आप तोड़ दीजिए, इसमें पहला शब्द है, ये सब ग्रीक रूट के शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। फिलैन मतलब टू लव, और दूसरा शब्द है सफॉस, SOPHOS। सफॉस मीन्स वाइज, बुद्धिमान। तो इन दोनों से मिलके बना फिलॉसफी। लास्ट में वाई लगा है, आप लगातार सुन रहे हैं, जब लास्ट में वाई आता है तो वो नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फिलॉसफी का मतलब बुद्धि से प्यार करने वाला, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमत्ता का समर्थक है, बुद्धिमत्ता का चाहने वाला है, उसे वहाँ पे देखिए फिलॉसफी, वो हैबिट है, बुद्धि से प्यार करने की आदत जिसको है वो हैबिट क्या कहलाएगी? फिलॉसफी। और जो व्यक्ति होगा उसे क्या कहेंगे? PHILOSOPHER, फिलॉसफर। ये देखिए, ये पर्सन हो गया, ये उसकी हैबिट हो गई। और इसका एडजेक्टिव PHILOSOPHICAL, फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल एडजेक्टिव, फिलोसॉफिकल थॉट, दार्शनिक विचार। दर्शन, दार्शनिक, और ये दर्शन से संबंधित फिलोसॉफिकल थॉट, दार्शनिक विचार। वह फिलोसोफर है, दार्शनिक है, उसकी फिलॉसफी अर्थात उसकी सोच, ठीक। इन सब में क्या है? सुफोस है। सुफोस मीन्स वाइज, फिलैन मीन्स लव। इसी से बना फिलॉसफी। आप अगर रूट्स को पहचानने लगे, रूट शब्द को देखने लगे, तो देखिए शब्द कितने आसान हो जाते हैं। फिलैन और सफोस से मिलके बना फिलॉसफी, फिलॉसफर और फिलोसॉफिकल। क्लियर है? संभालिएगा। और कहीं भी कोई समस्या होती है तो प्लीज़ आप उसे बताने की, पूछने की कोशिश करें। अब आपके लिए उत्थान का टेलीग्राम चैनल भी उपलब्ध है, आप वहां जाके सब्सक्राइब करें, अपनी बातें रखें, उसका जवाब आपको तफसील से दिया जाएगा। फिलैन से बना फिलॉसफी। इसी फिलैन से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड बनता है PHILADEL, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया एक जगह का नाम है, देश है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिलाडेल्फिया को तोड़िए तो इसमें पहला शब्द है फिलैन, आप समझ रहे हैं, मतलब टू लव। और इसमें दूसरा शब्द है साहब एडेल्फॉस। एडेल्फॉस
सब ग्रीक रूट के वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। ADELPHS, एडेल्फॉस, और एडेल्फॉस का मतलब होता है ब्रदर, भाई। ध्यान रखिएगा आज के बाद जो आप जो ब्रदर शब्द प्रयोग करते हैं, भाई, उस शब्द का रूट ग्रीक के एडेल्फॉस से निकला। एडेल्फॉस मीन्स ब्रदर, फिलैन मीन्स लव। तो फिर फिलाडेल्फिया एक जगह है, इसका अर्थ है, उस फिलाडेल्फिया जो देश है उसका अर्थ है सिटी ऑफ ब्रदरली लव, सिटी ऑफ ब्रदरली लव। वह जगह जहां लोग भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहते हैं, उस जगह को फिलाडेल्फिया कहा जाता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप रूट जब पहचानने लगेंगे, शब्द आपके साथ खेलेंगे, जैसे लूडो खेलते हैं आप, वैसे बतियाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे। देखिए अंताक्षरी हो रही है, तोड़ते चलिए। तो फिलैन और एडेल्फॉस से मिलकर बना फिलाडेल्फिया, फेमस जगह है, आप जानते हैं, ठीक। तो आप इनको संभालते चलिएगा। एडेल्फॉस मीन्स ब्रदर। देखिएगा इसी फिलैन से शब्द आप इनको संभालते चलिएगा, जहां स्क्रीनशॉट की जरूरत हो लेते चलिएगा, मैं बताते चल रहा हूं। इसी फिलैन से बना फिलहार्मोनिक, PHILHARMONIC, फिलहार्मोनिक। तोड़ दीजिए, मीनिंग अपने आप निकल आएगी। पहला शब्द है फिलैन, मीन्स टू लव, अभी आपको याद हो जाना चाहिए। और दूसरा शब्द है, ग्रीक भाषा के ही सारे शब्द हैं, HARMONIA, हार्मोनिया। क्या है? हार्मोनिया। और हार्मोनिया मीन्स म्यूजिक, हार्मोनिया मीन्स म्यूजिक। शायद आपको हारमोनियम याद आ रहा होगा ना, हारमोनियम यहीं से निकला है। इंग्लिश ध्यान रखिएगा, ये जो IUM होता है, इम ग्रीक का रूट है, इसका मतलब होता है द प्लेस वेयर, वह जगह जहां। जहां भी लास्ट में एम आ जाए समझिए वह जगह जहां, ठीक। अब ये आई कभी ई में भी बदल जाता है, कभी EUM आता है, कभी IUM आता है, वो एक ही चीज है। तो जहां पर आपको ये दिख जाए इसका मतलब वह जगह जहां। तो हारमोनियम जहां म्यूजिक निकले, ठीक। म्यूजियम जहां संग्रहालय होता है, स्टेडियम जहां खेला जाता है, जिम्नेजियम जहां कसरत किया जाता है। बात समझ आ रही है? जिन शब्दों के अंत में IUM आया हो इसका मतलब है वह जगह जहां कोई ना कोई चीज वहां पे होती है, ठीक है। सैनिटोरियम ना, ऑडिटोरियम जहां बैठ के आप चीज़ों को देखते हैं, इंडोर स्टेडियम्स होते हैं, जहां भी EM लगा हो समझ जाइए वह जगह जहां। तो फिल हार्मोनिक में फिलिन प्लस हारमोनिया, इसका मतलब म्यूजिक से प्यार करना। तो फिर फिल हार्मोनिक का मतलब लव ऑफ म्यूजिक, लव ऑफ म्यूजिक। जिसको संगीत से प्यार हो, जो संगीत पसंद करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? फिल हार्मोनिक। कोई भी चीज संगीत से प्रेम, संगीत के प्रेम को दिखाने वाला शब्द फिल हार्मोनिक। क्लियर है? देखिएगा जरा, ये फिलैन से बनने वाले शब्द, इन शब्दों को जा संभालते चलिएगा। इसी अब फिलैन से एक शब्द बना जो शायद ही मॉडर्न इंग्लिश में प्रयोग होता है, शायद ही, न के बराबर, बहुत रेयर वर्ड है, लेकिन बना है तो जान लीजिए, तभी आप जान पाएंगे कि उसके बदले आजकल के शब्द का प्रयोग होता है। एक शब्द प्रयोग होता है PHILTRE, फिल्टर। इसको फिल्टरे मत पढ़ दीजिएगा, फिल्टर, ये फिल्टर है। और ये फिल्टर क्या है? रेयरली यूज्ड, मैं फिर कह रहा हूँ रेयरली, शायद ही प्रयोग होता है। इस फिल्टर में भी फिलैन है, फिलैन मतलब लव। जानते क्या है? ये एक पोशन है। फिल्टर क्या है? अ पोशन। कैसा पोशन? अ लव पोशन, अ लव पोशन, ठीक है। मतलब ये एक तरह का ड्रग है, एक दवा है, ड्रिंक है, पोशन पीने वाली चीज, एक दवा है। आप इसको कह सकते हैं अ मैजिकल ड्रिंक,
विच अथवा दैट, जो भी आपको प्रयोग करना हो, दैट मेक्स ना पीपल fall in love, which makes people fall in love। मतलब प्रेम को जगाने वाली, आपके अंदर प्रेम की भावना को उग्र करने वाली यह एक दवा है। कुछ लोग होता है उनका प्रेम जगता नहीं, तो आप समझ रहे हैं उसके लिए उनको कुछ लेना पड़ता है, ये वही चीज़ है। आजकल इसका प्रयोग नहीं होता। इसकी जगह आज जो शब्द प्रयोग होता है जो मॉडर्न इंग्लिश में, ये शायद ही प्रयोग होता है, लेकिन जाने रहिए ये फिलैन से बना है। इस फिलैन फिल्टर की जगह आजकल जो शब्द प्रयोग होता है प्रेम जगाने वाली दवा या कुछ भी जिसके लिए भी, वो है एफ्रोडिजियक। ये शब्द मॉडर्न इंग्लिश में जो दवा लोग मतलब अपने अंदर प्रेम की भावना जगाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने में उसका प्रयोग, उसको फिल्टर कहते थे, आज उसको एफ्रोडिजियक कहा जाता है। ये एफ्रोडिजियक शब्द निकला है एफ्रोडाइट से। एफ्रोडाइट ये इसका रूट वर्ड है। एफ्रोडाइट कौन थी? तो ये यूनान की ग्रीक देवी थी, लव एंड ब्यूटी, द गॉडेस ऑफ ना ग्रीक। एफ्रोडाइट कौन थी? ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। याद रखिएगा, लव एंड ब्यूटी, प्रेम और सौंदर्य की जो देवी थी यूनान में, उनका नाम था एफ्रोडाइट। उसी से एफ्रोडिजियक बना, प्रेम को जगाने वाला, आपके अंदर की इच्छा को जगाने वाली दवा, एफ्रोडिजियक। ये मॉडर्न वर्ड है, आजकल इसका प्रयोग होता है। पुराने ज़माने में फिल्टर शब्द का प्रयोग होता था। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ये रेयरली यूज होता है, ये आजकल खूब यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? फिलैन से बनने वाले शब्द। आप देखिए, एक रूट आपने खोजा तो आपके सामने झड़ी लग गई शब्दों की। केवल रूट याद रखिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये देखिए, इसी से एक शब्द बना जो बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, संभालिएगा आप जो है, ठीक ना। वो शब्द है BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल। क्या शब्द है? बिब्लियोफाइल। जिस लगता है आप देखते ही आपकी बाँछें खिल गई होंगी, अरे तो बहुत पूछा, वन वर्ड में कई बार पूछता है। तो बिब्लियोफाइल मीन्स पुस्तक प्रेमी, किताब से प्रेम करने वाला। जो व्यक्ति किताबों को संग्रहित करता है, उस बहुत पसंद करता। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो बिब्लियोफाइल होगा वो बहुत पढ़ाकू टाइप का होगा, नहीं। ऐसे लोग जा रहे हैं कि कभी किताब की कवर पसंद आ गई, तो कभी उसकी टाइपिंग पसंद आ गई, तो कभी उसकी रूप सज्जा पसंद आ गई, उसका कंटेंट समझ, या सुना है कि बड़ी मशहूर किताब है तो उसको रखने की आदत होती है। तो जो लोग किताबों से प्रेम करते हैं, किताबों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें सहेजते हैं, संभालते हैं, उन्हें बिब्लियोफाइल कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, ऐसे लोग अमूमन पुस्तकालयों में नौकरी करना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि पुस्तकालय में जॉब मिले ताकि मैं किताबों के बीच रहूं। आप तोड़ दीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए, बताएगा कि मेरा मतलब क्या है। आप इसको तोड़ेंगे, सब ग्रीक रूट के शब्द हैं, याद रखिएगा। इसमें पहला शब्द है BIBLION, बिब्लियन मीन्स बुक। बिब्लियन मीन्स बुक। और इसमें दूसरा शब्द आप बिल्कुल रख चुके हैं अब, क्या? फिलैन मीन्स टू लव। अपने आप क्लियर हो गया, किताबों से प्यार करना। जो किताबों से प्यार करेगा उसे क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पे एक खतरा है भाई, कुछ लोग होते हैं कि किताबों से इकट्ठा करते करते उनके अंदर एक मेनिया आ जाता है। आपको मेनिया की चर्चा हो चुकी है, सनक। अब कुछ लोगों में एकदम किताबों की सनक उत्पन्न हो जाए, वो किताबों के बीच ही रहना, जीना मरना सब चाहते हैं, किताबों के बीच ही करना। तो फिर अब वो ये सामान्य अवस्था है। लेकिन ये सामान्य अवस्था जब असामान्य अवस्था में बदल जाए, बिल्कुल सनक सवार हो जाए, पागलपन सवार हो जाए किताबों को लेकर के, ठीक है, तो फिर आप उसको बिब्लियोफाइल नहीं, तब आप उसको कहेंगे बिब्लियोमैनिएक। मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा, मैनिया ना, मैनिएक, ठीक है। जब
इसका आप नेगेटिव सेंस में प्रयोग करेंगे। जब किताबों को लेके किसी में ऑब्सेशन हो जाए, सनक सवार हो जाए, दिन रात बस उसी में पड़े हुए हैं, तो उसको बिब्लियोमैनिएक कहेंगे। और जो पुस्तकों से प्रेम करे, उन्हें इकट्ठा करे, उन्हें सजा के रखे, उन्हें सुरक्षित रखे, ठीक है, एक्सपर्ट हो सकता हो पढ़ाकू किस्म का भी हो, जरूरी नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। इसमें फिलैन है, इसमें मैनिया है। देखिए बिब्लियन प्लस मेनिया, मेनिया मीन्स सनक, इसको तोड़ेंगे। इसमें पहला शब्द है बिब्लियन मीन्स बुक, और दूसरा शब्द है मैनिया, बोले तो मैडनेस। जब किताबों की सनक सवार हो जाए, पागलपन सवार हो जाए, तो बिब्लियोमैनियक और बिब्लियोफाइल, ठीक ना, संभालिएगा। प्रेम, बात लगातार चल रही है किसकी? फिलैन की। फिलैन से बनने वाले शब्दों की चर्चा हम लोग लगातार किए जा रहे हैं, ठीक है। चर्चा अभी सोच रहे होंगे क्या सर कुछ और भी शब्द हैं क्या? भाई शब्दों की सीमा कहाँ है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं फिलैन से, जिसकी चर्चा आपसे होनी चाहिए, मैं कर रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि फिलैन से बनने वाले ढेर सारे शब्द हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी आपने बताया था कि स्त्री से घृणा करने वाले को ये कहते हैं, पुरुष से घृणा करने वाले को ये कहते हैं, ठीक है। तो फिर अगर कोई स्त्री से प्रेम करे, पुरुष से प्रेम करे, तो क्या कहेंगे उसके लिए? बात आ रही है ना। लेकिन सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस बहुत लंबा मेरी समझ में फ्रूटफुल नहीं होती हैं, तो शब्दों की झड़ी अभी बहुत सी हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में इनकी भी चर्चा करूंगा, आपकी जिज्ञासा बिल्कुल शांत करने की कोशिश करूंगा जहां तक सक्षम होऊंगा, ठीक है। तो बाकी शब्दों की चर्चा अगले सेशन में फिर मिलते हैं, एक छोटे से अंतराल के बाद। लगातार मिल ही तो रहे हैं आपसे, ठीक है। थैंक यू।